बचेंगे शताब्दी के लिए भारत प्रमुखता न्यूज खबर बिजनौर से। किरतपुर में मोहल्ला लाडपुरा सहित कई वार्ड क्षेत्र में लकड़ी की पुल पर दौड़ती बिजली देखिए जनता के जीवन से कैसे कर रही खिलवाड़। बिजली जन समस्याओं पर संज्ञान लेकर विधायक मनोज पारस ने विभाग के अधिकारियों के साथ कैंप कार्यालय पर सुनी जन समस्याएं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर के किरतपुर मोहल्ला लाडपुरा में कई वर्षों से मोहल्ले वासी बिजली के पुल न होने की वजह से लकड़ी बल्लियां लगाकर अंधेरे में जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं। हिम्मत जुटाकर बड़ी मुश्किल से लकड़ी की बल्ली जमीन में गाड़कर मोहल्ला लाडपुरा क्षेत्र में दलित बस्तियों में लकड़ियों की बल्लियों पर बिजली दौड़ रही है, जो मोहल्ले वासियों के जीवन से खिलवाड़ कर उनके लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। उक्त समस्या को लेकर मोहल्ले वासी कई बार विद्युत विभाग के कई उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। वहीं पर विद्युत की इस समस्या को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह भी कई बार विद्युत विभाग का न्यूज चैनल व समाचार पत्र के माध्यम से शिकायत कर उक्त समस्या के मुद्दे को उठा चुके हैं, क्योंकि आज की इस खबर का विषय भी इसी समस्या के समाधान कराने पर इंगित करता है। लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों पर दलित बस्तियों में बिजली के पुल न होने की वजह से बिजली की सुविधाओं का कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। उधर बिजली के पुल मोहल्ले में न होने की वजह से बिजली विभाग को भी काफी हद तक बिजली कनेक्शन का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यह भी सच है कि बिजली के खंभों के अभाव से मोहल्ले में समुचित रूप से बिजली व्यवस्था से कनेक्शनों में इजाफा होने से विद्युत विभाग को भी अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। उधर उक्त समस्या को ध्यान केंद्रित करते हुए खराब सुचारू व्यवस्था में सुधार और किरतपुर कस्बे में नगीने जैसी बिजली व्यवस्था और विद्युत लोड बढ़ाने को लेकर पूर्व चेयरमैन अब्दुल मन्नान और विधायक मनोज पारस ने बिजली की समस्याओं के मद्देनजर विद्युत अधिकारियों के सामने ध्यान केंद्रित करते हुए बिजली की समस्या का समाधान कराने की बड़ी पहल की है, जिसका नगर की जनता विधायक मनोज पारस और पूर्व चेयरमैन अब्दुल मन्नान पर द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों की खूब प्रशंसा कर रही है। बिजली की इस बड़ी समस्या को देखते हुए जनपद बिजनौर के नगीना विधानसभा क्षेत्र किरतपुर में भी नगीने जैसी बिजली सुविधाएं प्रदान करने पर एक सीएनवीएसटीयू के साथ बैठक करके यह मूल बिंदु की समस्याओं का निराकरण कराने पर जोर दिया। इस मौके पर किरतपुर मौजमपुर रोड स्थित कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे। देखिए सपा विधायक मनोज पारस व अधिकारियों के साथ हुई विद्युत समस्या के समाधान कराने को लेकर पूर्व सपा सरकार कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की यह शानदार खास रिपोर्ट। लकड़ी के जो यहाँ पर खंबे हैं तो इनमें तार जा रहे हैं यहाँ पर, तो इससे पहले कभी इसके सीमेंट के खंबे नहीं लगे हैं आपके भी? कहीं के भी नहीं लगे हैं, तो कहीं के भी। इससे समस्या क्या है वैसे? समस्या ये देखो हमारे से डड्डे और छज्जा गिर रहा है, सब बांध रखे हैं, मैंने मना कर दिया सबका देखो मना करना। अच्छा, ये जो हवा सवा चलती है तो ये तार वार जैसे पे गिर जाते होंगे। तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम तो खंबे चाहते हैं, खंबे लग जाए। तार वार जो ये खंभों पर जो लकड़ी के खंभों पर जा रहे थे किसी भी टूट जाते होंगे हैं हवा चलने पर। शिकायत की इसमें और कोई शिकायत का कोई समाधान नहीं है मतलब? अरे ये जितने भी तार जो है यहाँ आ रहे हैं इस पे खंबे पे, लकड़ी के खंबे पर, तो इससे क्या खतरा है? इनसे खतरा है, हर चीज का खतरा। एक तार टूट गया, किसी के ऊपर गिर गया, तो इससे पहले भी कभी होया ऐसा मामला कभी तार वार टूटने का? शहरों में कटा रहा है तो इसमें जो है अगर खंबे लग जाएंगे तो ये भी समस्या का समाधान होगा। सही खंबे लगने चाहिए जरूर। ये मोहल्ला लाडपुरा की बस्ती है। मोहल्ला लाडपुरा में ये यहाँ पर जो है खंबों की बड़ी समस्या है। लकड़ी के खंबे यहाँ लगा रखे हैं, उस पर तार जा रहे हैं, तो किसी में समस्या यहाँ बनी हुई है। किसी में खतरा यहाँ ऐसा बना हुआ कि किसी में करंट फैल सकता है यहाँ इस गली में, तो इस पर ध्यान दिया जाए। मेरी अपने विधानसभा क्षेत्र में मनोज पारस, विधायक नगीना, पूर्व मंत्री नगीना। सर ये जो पहला मेरा सभी अपने विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को मेरा सभी को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जी आप बताइए, आप क्या पूछें? ये जो बिजली से संबंधित समस्या है, जो इसके समाधान के लिए सर खंबे पर जो है सर ये जो लगने जा रहे हैं सर, तो सर ये क्या डिटेल करेंगे? देखिए हमारे विधानसभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर में 2 कस्बे आते हैं, 2 नगर पालिकाएँ आती हैं, नगीना और किरतपुर, और देहात क्षेत्र करीब 300 लगभग गांव हैं। इसमें बहुत पुरानी समस्या थी बिजली से संबंधित, और आपको याद होगा कि 2012 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें मंत्री बने माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो 2000 पहले से अगर आप याद करेंगे
2012 से पहले एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात में लाइट आती थी। इस क्षेत्र की जनता ने हमें ये मौका दिया, विधायक बनाया, मंत्री बने। मैं अपने सभी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए 2012 के 3-4 महीने बाद ही, बल्कि नगीना में तो हमने 1.5 महीने बाद ही उस समस्या को दूर कराने के लिए अपने, पहले हमारा नगीना HB2 में आता था, वो सॉरी ग्रामीण क्षेत्र में आता था, तो उसे हमने HB2 में स्वीकृत कराया और वहाँ पर 18 घंटे लाइट मिलने लगी। थोड़े दिनों बाद हमारे किरतपुर के लोगों ने कहा कि नगीना की तो बिजली स्वीकृति वोट हमने भी दिया है, तो करीब 3-4 महीने में और लगे, फिर हमने ये व्यवस्था अपने किरतपुर में भी करा ली। तो किरतपुर में और नगीना में दोनों में 17-18 घंटे बिजली मिलने लगी। लेकिन उस समय की सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी ने ये डिमांड, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की थी, बिजली विभाग में बहुत काम किया, जिसमें हजारों बिजली घर बने, जगह जगह ABC केबल, ट्रांसफार्मर ये सब लगे। उसी योजना के तहत हमने अपने नगीना और किरतपुर को स्वीकृत कराया और हमारे यहाँ भी उस समय 85 ट्रांसफार्मर लगे किरतपुर में और करीब 97 ट्रांसफार्मर लगे नगीना में। और 2 बिजली घर हमने नगीना में कराए, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए और एक शहरी क्षेत्र के लिए। इसी तरह हमने किरतपुर में भी 2 बिजली घर कराए, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किरतपुर शहर के लिए। और 2 जब उसमें बट गया तो उसके बाद सारे में केबल्स का काम हो गया, ट्रांसफार्मर का काम हो गया, तो हमारी बिजली की बहुत हद तक समस्या अभी तक सॉल्व हो गई थी। लेकिन अब फिर आबादी बढ़ गई, तो फिर किरतपुर ओवरलोड हो गया, नगीना भी ओवरलोड हो गया। तो किरतपुर में फिर हमने इस समस्या को जूझते हुए एक्शन साहब ने, और हमारे SDO साहब भी यहाँ पर हैं, इन्होंने इनके सहयोग से हमने कहा कि हमारे यहाँ इस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा था हमारे यहाँ 5 MV के 2 ट्रांसफार्मर थे और ओवरलोड होने के लिए हमें 10 MV के 2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। आपने इसको प्रस्ताव भेजा, हमने उस प्रस्ताव को विधानसभा में भी उठाया, अपनी SC/ST कमेटी में उठाया और लगातार इस प्रयास में थे। अभी परसों हम MD साहब से मिल गए, पश्चिमांचल MD साहब से मिले, उससे पहले हम प्रमुख सचिव साहब से, मतलब जहाँ जहाँ भी हम प्रयास कर सकते थे प्रयास किया। और उस प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि हमारे किरतपुर को 2 ट्रांसफार्मर 10-10 MV के स्वीकृत हो गए। वो जल्दी किरतपुर में लग जाएंगे, जिससे किरतपुर जो ओवरलोड हो गया था कि हमारा जो फीडर क्या कहते टाउन 2 था, जिसमें बसी क्षेत्र आता है, उसमें कट के लाइट मिलती कि 3 घंटे इस मोहल्ले को दे दी, फिर इसकी काट दी 4 घंटों को। अब गर्मी आ रही है तो अब ये ट्रांसफार्मर लगने के उपरांत जो है वो कट के नहीं मिलेगी, सुचारू रूप से बिजली मिलेगी। और उसके बाद हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नगीना में भी और किरतपुर में ये थी कि यहाँ पर ABC केबल नहीं था, नंगे तार थे। गर्मियों में हीट होने के बाद टूट जाते थे, कई सारे हादसे हो गए और खंभे टूटे हुए थे। कई जगह बहुत लंबे तार जा रहे हैं, वहाँ खंभे नहीं हैं। तो इन सारी समस्याओं को भी एक स्कीम है, वो RDSS स्कीम में उसे स्वीकृति मिल गई, उसके लिए प्रयास किया। तो आज पूरे शहर में कहीं भी नंगा तार नहीं रहेगा, सारे शहर में ABC केबल डल जाएगा, कहीं पर खंभों की जरूरत नहीं रहेगी और कहीं पर लंबे जहां तार हैं वहां पर भी खंभे लग जाएंगे। और उसमें कुछ ट्रांसफार्मर भी और स्वीकृत हो गए हैं, जिसमें करीब 70-72 ट्रांसफार्मर हमारे बिजनौर डिवीजन के लिए स्वीकृत है। उसमें जहां हमारे किरतपुर में जरूरत होगी, एक्शन साहब बैठे, वहां के ट्रांसफार्मर भी बदल जाएंगे। तो अब लगभग बिजली की समस्या जो है हमारे किरतपुर की, आने वाले 10-12 साल तक हमें शायद इस समस्या से कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो समस्या को दूर हो जाएगा। एक और हमारी समस्या है किरतपुर की खास तौर से और ग्रामीण क्षेत्र के, किरतपुर क्षेत्र के, कि हमारा जो बिजली आती है फिलहाल वो आती सादीपुर से। सादीपुर में 17-18 किलोमीटर का डिफरेंस है, जंगल से लाइट जाती है, लाइन आ रही है, जैसी थोड़ी सी हवा चलती है या बारिश होती है तो लाइन ट्रिप कर जाती है, तो कई घंटे जो है वो बिजली नहीं मिल पाती किरतपुर देहात को भी और किरतपुर शहर को भी। तो उसके लिए भी हमने प्रयासरत थे और आपने प्रस्ताव भेजा था एक्शन साहब ने और SDO साहब ने, और उस प्रस्ताव को हमने भी जोर शोर से जहाँ तहाँ उठा करके सुहाहेड़ी में 132 kVA का एक ट्रांसफार्मर स्वीकृत हो गया, वो मतलब बिजली घर स्वीकृत हो गया है। वो जैसे ही, क्योंकि आज फंडिंग की शायद कमी है सरकार पे, अगले साल अगर वो बनना शुरू हो गया, जैसा हमें बताया MD साहब ने कि अगले साल वो बन जाएगा, तो अगले साल 2000 मान लीजिए चल रहा है 23-24, तो 24-25 में उस समस्या से भी निजात मिल जाएगी और सुहाहेड़ी, ये किरतपुर जो है सुहाहेड़ी से जुड़ जाएगा। तो फिर कभी भी हमारे किरतपुर शहर में विषम परिस्थितियों को छोड़ करके कभी लाइट की दिक्कत नहीं आएगी और हमेशा लाइट बनी रहेगी। ये तो हमारा किरतपुर क्षेत्र के लिए हो। नगीने में भी हमने यही बिजली के तार, खंबे और वहाँ के लिए पोल और ABC केबल, ये योजना वहाँ के लिए भी स्वीकृत हुई है।
वहाँ भी कोई नंगा तार नहीं रहेगा, कहीं खंबे की जगह नहीं रहेगी, वहाँ भी आज हमारे यहाँ सर्वे चल रहा है। तो ये सर्वे होके इसमें मई और जून में ये काम नगीना में भी पूरा हो जाएगा, किरतपुर में भी पूरा हो जाएगा। वहाँ भी ट्रांसफार्मर की जहाँ आवश्यकता वो ट्रांसफार्मर लग जाएंगे। हाँ, वहाँ पर हमने एक बिजली घर के और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक प्रस्ताव दिया है, वो भी हमारा स्वीकृत नहीं हो पाया है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन अभी हमारा नगीना शहर इतना ओवरलोड नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए हम प्रयास रहते हैं कि वहाँ पर एक 10 MV का ट्रांसफार्मर और आ जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार अभी हम जब लखनऊ जाएंगे उसके लिए प्रयास करेंगे, तो 10 MV का ट्रांसफार्मर नगीने में भी स्वीकृत हो जाएगा, तो वहाँ भी कोई समस्या नहीं आएगी और लगातार बिजली सुचारू रूप से हमें मिल पाएगी। मैं इसके लिए आपके अधिकारियों का, बिजली विभाग के अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा सहयोग किया, और जनता का भी बहुत शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ कि उन्होंने सब्र से काम लिया और हमसे उम्मीद किया, और हमने उस उम्मीद को पूरा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि वो इस महीने में सारी समस्याओं से हमें निजात मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।